भगवान के कमल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। भरत जावल जी, मुरली जावेद जी, सचिन जी और हमारे सभी बुजुर्ग साई भक्तों तथा भाइयों और बहनों को मेरा हृदयपूर्वक साई राम। भगवान के कक्ष से भगवान के आंगन में मैं आया हूं। प्रशांति निलयम का निवासी हूं और एक दिन जब हमारी यूपी सेवा दल वहां काम कर रही थी तो सचिन भाई मिल गए गायत्री मंदिर के सामने। तो उन्होंने जिक्र किया इस युवा सम्मेलन का और ये भी बताया कि भाई काशी में हो रहा है, शिव जी की नगरी में। कुछ समय से एक विचार मेरे मन में गुजर रहा था। किसी अध्यापक ने मुझे ये बात कही, किसी कार्य का उद्घाटन था तो वो बोल रहे थे कि ये अच्छा हुआ कि हमारे वाइस चांसलर, हमारे रजिस्ट्रार और हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स तीनों यहाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फिर बताने लगे कि ये बात मुझसे मेरी अपनी बीवी ने समझाई। तो उनको भी आश्चर्य हुआ, तो पूछने लगे कि ठीक है, हमारे जो विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं वो ब्रह्मा के स्वरूप हैं, क्योंकि जितनी भी नई नई विचारधाराएं हैं, पद्धतियां हैं, तो उसका वो आगमन विश्वविद्यालय में करते हैं। और जो रजिस्ट्रार है वो विश्वविद्यालय के लिए जो कुछ भी आवश्यक है सबके लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए उसका इंतजाम करते हैं। तो वो तो हो गए विष्णु। लेकिन आपने ये कैसे किया? कहा कि कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स शिव जी के स्वरूप है। तूने कहा नहीं, जो भी छात्र आता है विश्वविद्यालय में उसका पूरा अंत तक अंतिम जो संस्कार है कि भाई आज वो छात्र सफल होके उत्तीर्ण होके निकल रहा है विश्वविद्यालय, तो वो काम तो कंट्रोलर ही करता है। तो वो तो शिव जी के रूप हुए। तब मुझे ज्ञापन आया, रविवार बुधवार का दिन था। तो स्वामी ने, मैंने अपनी पढ़ाई खत्म, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म की, तो अपने साथी के साथ मंदिर में बैठा था। तो स्वामी ने हमको बुलाया और बोला कि देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो नवयुवक हैं अपना समय बर्बाद करते रहें। तो कल से मेरे साथी जो थे उनको बाबा ने शोध के लिए सलाह दी और मुझे अध्यापक के रूप में काम शुरू करने का मौका दिया। तो बोले कल से शुरू करो। और ये बात उन्होंने कही कि ये जो गुरुवार का दिन है कल, ये शिव जी के लिए बहुत शुभ है, शुभ अवसर है। तो ऐसे दिन में उन्होंने मेरे अध्यापक अध्ययन का शुरुआत करवाया। तो जब सचिन जी ने कहा कि शिव जी की नगरी में हम ये युवा सम्मेलन कर रहे हैं, तो दिल बड़ा मचक गया कि भाई इसको तो हम नकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश अवतार प्रदेश है। राम जी, कृष्ण जी, यहीं उनका जन्म हुआ है। और कुछ साल पहले मैं नरसिम्हा स्वामी जी, जिन्होंने शिरडी बाबा की जीवनी लिखी है, वो मैं पढ़ रहा था। तो एक उल्लेख आया, 4 वॉल्यूम्स में उन्होंने शिरडी बाबा की जीवनी लिखी है। एक उल्लेख आया, 16 साल की उम्र में पहली बार शिरडी बाबा शिरडी पहुंचे। फिर वहां से अंतर्धान हो गए, कहीं चले गए। 4 साल के बाद 20 साल की उम्र में फिर वापस आए और करीब 80 साल तक वहीं रहे।
तो ये आश्चर्य की बात है कि भाई वो 4 साल कहाँ थे, किसी को पता नहीं, और बाबा ने तो किसी को बताया नहीं। लेकिन वार्तालाप में कुछ भक्तों को कुछ बातें उन्होंने कही। तो एक उल्लेख है, किसी भक्त को सुना रहे थे कि मैं झांसी की रानी की सेना में शामिल था, और तब मुझे इतना लगा, क्योंकि मेरे दादाजी झांसी से, तो एक तो कि जहां बचपन में जिस धूल में हम लोग बच्चे खेला करते थे, उस धूल को शिरडी बाबा ने अपने पचिनों से सौभाग्यशाली किया है। और दूसरी बात देखो, बाबा और भगवान को हमारे देश से इतना प्रेम है कि जो हमारी आजादी की सर्वप्रथम लड़ाई हुई 1857 में, और झांसी की रानी उसमें शामिल होके उन्होंने इतना क्या किया, मशहूर हुई। जब नेताजी ने अपना आक्रमण किया भारत पर ईस्ट एशिया से, तो जब उन्होंने महिलाओं का सेना बनाया, पलटन बनाया, तो उन्होंने लगा झांसी की रानी का पलटन, उस नाम से उन्होंने, तो कितना उन्होंने प्रेरणा दी है। और उस पलटन में, उस सेना में शिरडी बाबा भी शामिल। अब क्या काम उन्होंने किया वो तो नहीं बताया, चाहे पानी ही सैनिकों को पिलाया हो, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के साथ भगवान का जो नाता है वो पुरातन नाता है। वो सदियों का नाता है, वो आज की बात नहीं है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के हम नवयुवक हैं, तो आप सोचिए, सभी तो भाग्यशाली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के साई नवयुवक कितने भाग्यशाली हैं और भगवान को कितने प्रेमी हैं, इसका तो हम अंदाज लगा सकते हैं। मेरा विषय है आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता। अब वो तो स्पष्ट हमारे सामने है, मैं क्यों कह रहा हूं। IIT BHU के आंगन में, सभागार में हम आध्यात्मिक विषयों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो संगम हो रहा है काशी में, इससे और अच्छा उदाहरण आपको क्या मिलेगा। तो मेरी इच्छा है कि बाबा के साथ अपना हम क्या करें, जो बाबा ने कहा उसे तोते की तरह दोहराना और अपने जीवन में उसको निभाने की कोशिश करना, प्रयत्न करना, और उससे क्या अनुभव हुआ उसी का वर्णन करना, यही मेरे आज के वक्तव्य का मकसद है। आधुनिकता। एक बार स्वामी दर्शन में बैठे हुए थे, खड़े थे, तो हमारा एक छात्र स्वामी को देख रहा है, तो क्या आंख ऐसे एक तक करके मुझे देख रहा है तुम, क्या मैं कोई नया व्यक्ति हूं, क्या मैं नूतन हूं, इतना ना कि कभी मुझे देखा नहीं, ऐसे तुम लोग देख रहे हो मुझे। अब वो लड़का क्या बोले, जब स्वामी हमारे समक्ष है तो उनको हम ना देखें तो किसको देखें। स्वामी की एक कथा है, जब रामायण की, शूर्पणखा जी अपने, जब उसके नाक और कान कट गए तो रावण के पास जाती है शिकायत करने। तो रावण को तो बहुत गुस्सा आता है कि भाई कौन है रामचंद्र जी जिन्होंने मेरे बहन का नाक काट दिया, कान काट दिया, लेकिन बोले इसका मैं बदला अवश्य लूंगा, लेकिन बहन मुझे ये बता, तू भी इतनी शक्तिशाली है,
कि वो दानव जाति की थी, तो तू भी इतनी शक्तिशाली है, तू क्यों उसका जवाब स्वयं नहीं दे पाई? तब शूर्पणखा रावण को समझाती है, भैया आपने रामचंद्र जी के दर्शन किए हैं? जब मैं उनको देख रही थी तो मेरे तो होश ही उड़ गए, मेरी तो बॉडी कॉन्शियस ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, खड़ी हूँ या बैठी हूँ, कुछ होश ही नहीं। और उसी स्थिति में उन्होंने ये कांड कर दिया। कहा मेरा नाक और कान कटा, मुझे आप पता नहीं, वो तो बाद में जाके जब खून बह रहा है तब देख रही हूँ कि ये सब हो गया। तो मैं एक बार जब स्वामी के सामने ये बात मैंने कही तो मैंने कहा, देखो त्रेता युग में दानव लोग भगवान के बारे ऐसे विचार रखते थे, ऐसे भाव रखते थे। ये क्या कलयुग है, क्या कलयुग आया है कि भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपको स्वयं दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आपके दिल में कोई भावना ही नहीं उभरी, कोई प्रेम की भावना ही नहीं उभरी। क्या कलयुग का मानव त्रेता युग के दानव से और भी गिरी जाति का है क्या? ये मैंने प्रश्न स्वामी के समक्ष सभी कुलवंत हॉल के सभा के सामने रखा कि थोड़ा विचार करने की बात। तो जब भगवान हमारे सामने खड़े हैं तो हमें उन्हें क्या कोई नया नहीं हो कि तो ऐसे तो एक टक करके मुझे देख रहा है। फिर उन्होंने स्वयं बोला, मैं नूतन भी हूं और सनातन भी। एक और उनकी पंक्ति है और उन्होंने कहा कि यदि नूतन को सनातन का रहस्य समझना है तो उसे पुरातन की आवश्यकता है। नूतन को सनातन की का रहस्य समझना है। नूतन कौन? मानव, हम लोग, आज की पीढ़ी, 21वीं शताब्दी की पीढ़ी। सनातन कौन? भगवान, हमारे सत्यसाई पुरुष और हमारे प्रोफेसर अनिल कुमार जो भगवान के संभाषण का अनुवाद किया करते थे, वो बोले भगवान श्री सत्यसाई बाबा अवतार तो है, बट ही इज द लेटेस्ट अवतार। जैसे हम बोलते ना ये हमारी लेटेस्ट मॉडल कार है, तो ही इज द लेटेस्ट अवतार। हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते तो बोलते हैं दिस इज 2 in 1, 3 in 1। तो बोला करते थे भगवान श्री सत्यसाई बाबा इज ऑल इन वन। जो कुछ आपको बाहर मिलेगा वो आप उनमें भी देख सकते हैं, इज ऑल इन वन। तो ऐसे भगवान के साथ तो हमारा संपर्क रहा और ये जीवन का सौभाग्य है कि हम छोटी उम्र मेरे लिए तो इतनी छोटी नहीं रही, हम बाल विकास के सदस्य नहीं रहे, वो भाग्य नहीं था। लेकिन जब विश्वविद्यालय की पढ़ाई हुई तब हम बाबा के पास आए 16, 17, 18 साल की उम्र पर। तब से आज तक हर दिन एक नया दिन, हर दिन एक त्योहार, हर दिन एक आनंद का दिन। बाबा के साथ एक भी क्षण नहीं कि हमें ऐसा लगे कि भाई हम बोर हो गए, कैसे समय काटे। वो बात हमारे इतना हमको हंसाते थे, हमारे साथ खेलते थे। मैं किसी को सुना रहा था कि एक बार बाबा के पास एक भक्त आया, बाबा ने पहले अपने बच्चों को बोला, देखो ये आ रहा है व्यक्ति, तो अब थोड़ा तमाशा देखना। तो अब ये बच्चे समझ गए, हमारे छात्र समझ गए कि भाई अब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि अब कुछ बाबा तमाशा ड्रामा करने वाले। तो बंदा आया मोटा, और इतना मोटा कि भाई नीचे भी नहीं झुक के बाबा के चरण, बड़ी कोशिश करके बाबा के चरणों में पड़ा।
तो बाबा को प्रार्थना कर रहे कि बाबा मेरा तन मन बस आप ही के लिए। और तब स्वामी ने बोला धन नहीं। बड़े रईस आदमी थे, देखो तन मन भगवान के लिए, धन मेरा अपना, उसके बारे में आप तो इतने लोट पोट होके हमारे बच्चे भी हंस रहे हैं, स्वामी भी हंस रहे हैं। एक बार इटली से बाबा बेंगलोर में थे, तो उन्होंने, हमारे बच्चे भी थे, अध्यापक लोग को भी बाबा अंदर अपने घर में बुलाते थे त्रय वृंदावन में, तो ये इटाली डिवोटीज को भी बुलाया। तो उनसे बात करने लगे, तो उनसे पूछे कि कहाँ से आया, ये उनका सर्वप्रथम प्रश्न हुआ करता था सभी के साथ, कितने लोगों ने इसका आवाज किया। तो स्वामी ने पूछा कहाँ से आया, तो स्वामी हम इटली से आए हैं। अच्छा, तुम लोग इडली से आए हो, चटनी से नहीं? और वो इटालियन भक्त, वो लोग को तो पता ही नहीं चला। हमारे तो बच्चे हंस हंस के लोट हो रहे हैं कि भाई स्वामी ने ये क्या कह दिया। तो बोल रहे नहीं स्वामी, हम इडली से आए हैं, हम चटनी से नहीं आए। सत्संग खत्म हुआ, तो ये लोग बाहर निकले, तो हमारे एक अध्यापक थे, बोले इनको शायद भगवान ने क्या मजाक किया है, उनको समझ नहीं आई बात, तो हम थोड़ा उनको समझा देते सही सही कि भाई ऐसे ऐसे आपके साथ वार्तालाप हुई है। तो बताने लगे कि हमारे साउथ इंडिया में इडली और चटनी एक ब्रेकफास्ट का आइटम है, तो उसका जिक्र बाबा कर रहे थे। तो वो इटालियन भक्त बोलता है नहीं नहीं, यूरोप में वो जगह है चटनी, वो फ्रांस, मैंने मैप में भी देखा, वो फ्रांस में एक शहर है उसका नाम। स्वामी हम वहां से नहीं, हम चटनी फ्रांस के नहीं है, हम इटली के हैं। तो एक और किस्सा मुझे याद है, हमारे विश्व हिंदू परिषद के बहुत बाबा के बहुत भक्त थे अशोक सिंघल जी, तो वो आए हुए थे। तो वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप जरा हमें बताएंगे कि राम जन्मभूमि कहाँ है? तो बाबा ने कहा बताऊं? अरे उस जमाने में, मैं तब की बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की बात है, तो उस जमाने में तो भारत में काफी शोर मचा हुआ था, राम जन्मभूमि ये गए, हम वहाँ मंदिर बनाएंगे, जो भी ये भी है। तो मैं बोलूं कहाँ है, तो हम लोग बस एक तक हो गए, भाई आज तो दुनिया का रहस्य खुलने वाला है, स्वयं साक्षात भगवान हमें सुनाने वाले हैं कि राम का जन्म कहाँ हुआ। तो सब हम सुनने के लिए तैयार, और स्वामी ने कहाँ हुआ? कौशल्या के कोख में हुआ। नहीं नहीं स्वामी, आप असली असली रूप में बताइए कहाँ जन्म हुआ। तो वो स्वामी टाल गए, उन्होंने जो मजाक करना था कर लिया। फिर एक दिन वो हमारे हैदराबाद के भक्त थे, वो पीएचपी के भी सदस्य रहे, तो स्वामी से बोले स्वामी मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ कि मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो स्वामी ने कहा मरने और मारने के लिए क्या इजाजत की आवश्यकता है? नहीं स्वामी। खैर किसी तरह स्वामी से आशीर्वाद लेके आ गए। तो एक दिन उनका जो होता था, तो हमारे स्कूल में पढ़ता था, तो दर्शन में बाबा ने उनको देखा, तो वहाँ बोलते थे कहाँ नाना जी कहाँ? तो बोलता है स्वामी वो राम जन्मभूमि गए। अच्छा राम जन्मभूमि गए, तो फिर वो कृष्ण जन्मभूमि भी देख के आएंगे। तो ये थोड़ा 8वीं कक्षा का लड़का बोले नहीं नाना जी, तो मुझे नहीं, उन्होंने कहा कि कृष्ण भूमि जन्मभूमि जा रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि राम जन्मभूमि जा रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि जब वो लोग आए तो इधर कांड हो गया,
और कितने लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया और जेल में भी भर गया। अब कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। तो जो स्वामी ने कहा वो जेल होते आ गए। तो भगवान के साथ मैंने कहा कि एक समय नहीं बीतता था कि हमें कुछ ना कुछ हर एक क्षण हमें सिखाते थे और हमें ये नहीं महसूस होता था कि भाई अब हम आध्यात्मिक क्लास में आ गए तो कैस्ट्रॉय पे के फेस से बैठ के अब हम क्लास में सन्न होके जो बात कही जा रही है उसको सुने। ये भावना हमें हर क्षण हर मौके पर। अब जब सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैंने देखा कि बनारस की कचौड़ी और उसके साथ पूरी और उसके साथ जिलेबी। तो जिलेबी देखकर मुझे एक किस्सा याद आया। साउथ इंडिया में जिलेबी का जो दूसरा स्वरूप है वो उसको झांगरी कहते हैं। थोड़ी मोटी होती है, उसके गोल गोल थोड़ा गोल गोल बनती है। तो एक हमारे प्रोफेसर हैं अनंतपुर के, तो बाबा के साथ थे, बहुत साल हुए। तो मेनू बन रहा था। कई बार कोई त्योहार आता है, कोई जो भी मौका मिले तो स्वामी स्वयं मेनू आइटम्स डिक्टेट करते थे। तो छठी बार उनके समक्ष उन्होंने जांगरी स्वीट सिलेक्ट किया मेनू के लिए। तो जब छठी बार उन्होंने जांगरी का सिलेक्शन किया तो इनसे रहा नहीं गया। तो बोलने लगे, स्वामी आपको जांगरी स्वीट बहुत पसंद है। तो स्वामी ने कहा, देखो जांगरी स्वीट गौर से देखो, इसके छोटे छोटे गोले कैसे हैं, कितनी इंट्रिकेट है। और उसी प्रकार हर एक के जीवन में भी कितनी बार कितनी मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। अब वो लड़का क्या बोले, जब स्वामी हमारे समक्ष है तो उनको हम ना देखें तो किसको देखें? स्वामी की एक कथा है, जब रामायण की शूर्पणखा जी अपने जब उसके नाक और कान कट गए तो रावण के पास जाती है शिकायत करने। तो रावण को तो बहुत गुस्सा आता है, भाई कौन है रामचंद्र जी जिन्होंने मेरे बहन का नाक काट दिया, कान काट दिया, लेकिन बोले इसका मैं बदला अवश्य लूंगा। लेकिन बहन मुझे ये बता, तू भी इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि वो दानव जाति की थी, तो तू भी इतनी शक्तिशाली है, तू क्यों उसका जवाब स्वयं नहीं दे पाई? तब शूर्पणखा रावण को समझाती है, भैया आपने रामचंद्र जी के दर्शन किए हैं? जब मैं उनको देख रही थी तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी तो बॉडी कॉन्शियस ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, खड़ी हूँ या बैठी हूँ, कुछ होश ही नहीं। और उसी स्थिति में उन्होंने ये कांड कर दिया। कहा मेरा नाक और कान कटा, मुझे आप पता नहीं, वो तो बाद में जाके जब खून बह रहा है तब देख रही हूँ कि ये सब हो गया। तो मैं एक बार जब स्वामी के सामने ये बात मैंने कही तो मैंने कहा, देखो त्रेता युग में दानव लोग भगवान के बारे ऐसे विचार रखते थे, ऐसे भाव रखते थे। ये क्या कलयुग है, क्या कलयुग आया है कि भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपको स्वयं दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आपके दिल में कोई भावना ही नहीं उभरी, कोई प्रेम की भावना ही नहीं उभरी। क्या कलयुग का मानव त्रेता युग के दानव से और ही गिरी जाति का है क्या? ये मैंने प्रश्न स्वामी के समक्ष सभी कुलवंत हॉल के सभा के सामने रखा कि थोड़ा विचार करने की बात। तो जब भगवान हमारे सामने खड़े हैं तो हमें मुझे क्या कोई नया नहीं हो कि तो ऐसे तो एक तक करके मुझे देख रहा है। फिर उन्होंने स्वयं बोला,
मैं नूतन भी हूं और सनातन भी हूं। एक और उनकी पंक्ति है और उन्होंने कहा कि यदि नूतन को सनातन का रहस्य समझना है तो उसे पुरातन की आवश्यकता होगी। नूतन को सनातन की का रहस्य समझना है। नूतन कौन? मानव, हम लोग, आज की पीढ़ी, 21वीं शताब्दी की पीढ़ी। सनातन कौन? भगवान, हमारे सत्यसाई पुरुष और हमारे प्रोफेसर अनिल कुमार जो भगवान के संभाषण का अनुवाद किया करते थे, वो बोले भगवान श्री सत्यसाई बाबा अवतार तो है, बट ही इज द लेटेस्ट अवतार। जैसे हम बोलते ना ये हमारी लेटेस्ट मॉडल कार है, तो ही इज द लेटेस्ट अवतार। हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते तो बोलते हैं दिस इज 2 in 1, 3 in 1। तो बोला करते थे भगवान श्री सत्यसाई बाबा इज ऑल इन वन। जो कुछ आपको बाहर मिलेगा वो आप उनमें भी देख सकते हैं, इज ऑल इन वन। तो ऐसे भगवान के साथ तो हमारा संपर्क रहा और ये जीवन का सौभाग्य है कि हम छोटी उम्र में, छोटी उम्र मेरे लिए तो इतनी छोटी नहीं रही, हम बाल विकास के सदस्य नहीं रहे, वो भाग्य नहीं था। लेकिन जब विश्वविद्यालय की पढ़ाई हुई तब हम बाबा के पास आए 16, 17, 18 साल की उम्र पर। तब से आज तक हर दिन एक नया दिन, हर दिन एक त्योहार, हर दिन एक आनंद का दिन। बाबा के साथ एक भी क्षण नहीं कि हमें ऐसा लगे कि भाई हम बोर हो गए, कैसे समय काटे। वो बात हमारे इतना हमको हंसाते थे, हमारे साथ खेलते थे। मैं किसी को सुना रहा था कि बार बाबा के पास एक भक्त आया, बरम बाबा ने पहले अपने बच्चों को बोला देखो ये आ रहा है व्यक्ति, तो अब थोड़ा तमाशा देखना। तो अब ये बच्चे समझ गए, हमारे छात्र समझ गए कि भाई अब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि अब कुछ बाबा तमाशा ड्रामा करने वाले। तो बंदा आया मोटा, और इतना मोटा कि भाई नीचे भी नहीं झुक के बाबा के चरण, बड़ी कोशिश करके बाबा के चरणों में पड़ा। तो बाबा को प्रार्थना कर रहे कि बाबा मेरा तन मन बस आप ही के लिए। और तब स्वामी ने बोला धन नहीं, बड़े साहब की थे, तो तन मन भगवान के लिए, धन मेरा अपना, उसके बारे में आप तो इतने लोट पोट होके हमारे बच्चे भी हंस रहे हैं, स्वामी भी हंस रहे हैं। एक बार इटली से बाबा बेंगलोर में थे, तो उन्होंने, हमारे बच्चे भी थे, अध्यापक लोग को भी बाबा अंदर अपने घर में बुलाते थे त्रय वृंदावन में। तो ये इटाली डिवोटीज को भी बुलाया, तो उनसे बात करने लगे। तो उनसे पूछे कि कहाँ से आया, ये उनका सर्वप्रथम प्रश्न हुआ करता था सभी के साथ। कितने लोगों ने इसका आवाज किया, तो स्वामी ने पूछा कहाँ से आया। तो स्वामी हम इटली से आए हैं। अच्छा, तुम लोग इडली से आए हो, चटनी से नहीं। और वो इटालियन भक्त, वो लोग को तो पता ही नहीं चला। हमारे तो बच्चे हंस हंस के लोट हो रहे कि भाई स्वामी ने ये क्या कह दिया। तो बोले नहीं स्वामी, हम इडली से आए हैं, हम चटनी से नहीं आए। सत्संग खत्म हुआ तो ये लोग बाहर निकले, तो हमारे एक अध्यापक थे, वो बोले इनको शायद भगवान ने क्या मजाक किया है, उनको समझ नहीं आई बात, तो हम थोड़ा उनको समझा देते सही सही कि भाई ऐसे ऐसे आपके साथ वार्तालाप हुई है। तो बताने लगे कि हमारे साउथ इंडिया में इडली और चटनी एक ब्रेकफास्ट का आइटम है, तो उसका जिक्र बाबा कर रहे थे।
तो वो इटालियन भक्त बोलता है नहीं नहीं, यूरोप में वो जगह है चटनी, वो फ्रांस, मैंने मैप में भी देखा, वो फ्रांस में एक शहर है उसका नाम। स्वामी हम वहां से नहीं, हम चटनी फ्रांस के नहीं है, हम इटली के हैं। तो एक और किस्सा मुझे याद है, हमारे विश्व हिंदू परिषद के बहुत बाबा के बहुत भक्त थे अशोक सिंघल जी। तो वो आए हुए थे, तो वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप जरा हमें बताएंगे कि राम जन्मभूमि कहाँ है। तो बाबा ने कहा बताऊं, अरे उस जमाने में, मैं तब की बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की बात है, उस जमाने में तो भारत में काफी शोर मचा हुआ था, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, ये हम वहाँ मंदिर बनाएंगे, जो भी ये भी है। तो मैं बोलूं कहाँ है, तो हम लोग बस एक तक हो गए, भाई आज तो दुनिया का रहस्य खुलने वाला है, स्वयं साक्षात भगवान हमें सुनाने वाले हैं कि राम जन्म का जन्म कहाँ हुआ। तो सब हम सुनने के लिए तैयार, और स्वामी ने कहाँ हुआ, कौशल्या के कोख में हुआ। नहीं नहीं स्वामी, आप असली असली रूप में बताइए कहाँ जन्म हुआ। तो वो स्वामी टाल गए, उन्होंने जो मजाक करना था कर लिया। फिर एक दिन वो हमारे हैदराबाद के भक्त थे, वो पीएचपी के भी सदस्य रहे। तो स्वामी से बोले स्वामी मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ कि मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो स्वामी ने कहा मरने और मारने के लिए क्या इजाजत की आवश्यकता है। नहीं स्वामी, खैर किसी तरह स्वामी से आशीर्वाद लेके आ गए। तो एक दिन उनका जो होता था, तो हमारे स्कूल में पढ़ता था, तो दर्शन में बाबा ने उनको देखा, तो वहाँ बोलते थे कहाँ नाना जी कहाँ। तो बोलता है स्वामी वो राम जन्मभूमि गए। अच्छा राम जन्मभूमि गए, तो फिर वो कृष्ण जन्मभूमि भी देख के आएंगे। तो ये थोड़ा 8वीं कक्षा का लड़का बोले नहीं नाना जी, तो मुझे नहीं उन्होंने कहा कि कृष्ण भूमि जन्मभूमि जा रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि राम जा रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि जब वो लोग आए तो इधर कांड हो गया और कितने लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया और जेल में भी भर गया। अब कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। तो जो स्वामी ने कहा वो जेल होता है। तो भगवान के साथ मैंने कहा कि एक समय नहीं बीतता था कि हमें कुछ ना कुछ हर एक क्षण हमें सिखाते थे, और हमें ये नहीं महसूस होता था कि भाई अब हम आध्यात्मिक क्लास में आ गए तो कैस्ट्रॉय पे के फेस से बैठ के अब हम क्लास में सन्न होके जो बात कही जा रही है उसको सुने। ये भावना हमें हर क्षण हर मौके पर। अब जब सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैंने देखा कि बनारस की कचौड़ी और उसके साथ पूरी और उसके साथ जलेबी। तो जलेबी देखकर मुझे एक किस्सा याद आया। साउथ इंडिया में जलेबी का जो दूसरा स्वरूप है वो उसको झांगरी कहते हैं। थोड़ी मोटी होती है, उसके गोल गोल थोड़ा गोल गोल बनती है। तो एक हमारे प्रोफेसर हैं अनंतपुर के, तो बाबा के साथ थे, बहुत साल हुए। तो मेनू बन रहा था। कई बार कोई त्योहार आता है, कोई जो भी मौका मिले तो स्वामी स्वयं मेनू आइटम्स डिक्टेट करते थे। तो छठी बार उनके समक्ष उन्होंने जांगरी स्वीट सिलेक्ट किया मेनू के लिए। तो जब छठी बार उन्होंने जांगरी का सिलेक्शन किया तो इनसे रहा नहीं गया।
तो बोलने लगे, स्वामी आपको जानवी स्वीट बहुत पसंद है। तो स्वामी ने कहा, देखो जानवी स्वीट गौर से देखो, इसके छोटे छोटे गोले कैसे हैं, कितनी इंट्रिकेट है, और उसी प्रकार हर एक के जीवन में भी कितनी बार कितने मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख आते हैं। हमारे महाराष्ट्र ट्रस्ट के भी सदस्य हैं, बहुत बाबा के पुराने भक्त हैं। तो वो सुना रहे थे, एक बार बाबा के साथ थे, तो श्री सत्य साई सेवा संगठन के कोई सदस्य आए हुए थे, राज्याध्यक्ष। तो बाबा को अपने राज्य की पूरी कार्यक्रम सुना रहे थे, स्वामी हम ऐसा कर रहे हैं, नारायण सेवा कर रहे हैं, बाल विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक मिस्त्री बोलते हैं कि बहुत ही प्रभावित हुए उस राज्याध्यक्ष के कार्यक्रम सुनकर, फिर वो चले गए। फिर ये दोनों बाबा और मिस्त्री जी अकेले में हैं। तो मिस्त्री जी बाबा को बोलते हैं, स्वामी बहुत अच्छा काम हो रहा है इस राज्य में। तो स्वामी ने कहा, अच्छा काम या दिव्य काम? तो मिस्त्री जी थोड़े स्तंभित हो गए, ये स्वामी ने क्या दिया? कल ही चर्चा हुई कि हम अच्छा काम करवाएं, संस्था में बच्चों को अच्छा संस्कार दें बाल विकास क्लास में। तो बोले कि स्वामी सब अच्छा काम दिव्य काम है, ऑल गुड वर्क इज गॉड्स वर्क। आहा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऑल गुड वर्क इज नॉट गॉड्स वर्क। तब भगवान ने यह समझाया, यदि आप वो काम किस भावना से करें वो मुख्य है। भगवान का स्मरण करें, भगवान को दिल में बिठाकर निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, कल भी इसकी चर्चा हुई है। देखो आध्यात्मिकता बहुत सिंपल भी है और बहुत सटल है। निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव मतलब क्या कि भाई इससे मुझे कुछ लाभ नहीं होना है। मैं अपने बच्चों को ये कथा सुनाता था, ये कंबन रामायण की ये कथा है। सीता जी अयोध्या छोड़ के अब वनवास के लिए जा रही हैं। वनवास के साथ उनके जो मंत्री थे सुमंत्रा, दशरथ जी ने उनको भेजा और फिर कुछ दूरी पर राम जी ने कहा बस अब तुम लौट जाओ, अब हम इसके आगे अपने आप निकल जाएंगे। तो सुमंत्रा जी सबसे पूछती हैं कि आपको कुछ संदेशा भेजना है, मैं वापस लौट रहा हूँ अयोध्या। तो सब अपना अपना जो कुछ बोलना चाहते थे उन्होंने बोल दिया। तो सीता मैया सुमंत्रा जी से बोलती है कि सुमंत्रा मैं जल्दी जल्दी में आ गई, मेरे महल में मेरे जो पेट पक्षी हैं उनका मैं पूरी तरह से इंतजाम करना भूल गई। तो आप जब वापस जाएंगे तो आप ये संदेशा उनको दीजिएगा, मेरे महल के जो सहपाठी हैं, सहेलियां हैं, कि उन पक्षियों का वो देखभाल सही से करें। अब वो जो बात में कितना कुछ, देखो आपका वनवास हो गया है, आप महल की राजकुमारी हैं और ऐसा जीवन का पलटन आया कि अब जिस क्षण आपके पति को युवराज बनना था वही क्षण वनवास का क्षण बन गया। अब उस सिलसिले पर ही भगवान ने हमें ये सलाह दी है। हम सोचते कि ये समय कितना बुरा समय है, सब कोविड का टाइम, 2 साल सब हमको घर में बिठाया गया, घर से निकलो तो मास्क पहनो और वैक्सीनेशन कराओ और ये करो वो करो। लोग सोचते हैं कि भाई परेशान हो गए हम लोग सब। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण अलग है, अगर आपका दृष्टिकोण दिव्य है,
तो उस बुराई में भी आपको अच्छाई दिख सकता है। तो इस मुसीबत के समय में सीता मैया ने अपने पक्षियों के लिए ये इंतजाम करवाया। अब वो छोटे से महल के पक्षी सीता के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अरे हम मानव वो जानवर वो क्या कर सकते हैं? लेकिन जब उसको मुसीबत हुई, उसी पक्षी जाति से सर्वप्रथम आए पक्षियों के महाराज जटायु, और ऐसे उन्होंने संघर्ष किया रावण को, और सफल नहीं हुए, वो दूसरी बात है। लेकिन सर्वप्रथम अगर रामचंद्र जी को अगर वो संदेशा मिला कि भाई सीता कहाँ चली है गई है, तो वो जटायु ने रामचंद्र जी को दिया। देखो कर्म का जो खेल है वो बड़ा ही अनोखा खेल है। भगवान हमें, अब मैं इतना संतुष्ट था और खुश था, कल हमारे जो युवा समन्वयक हैं अपने अपने कार्यक्रम का विवरण कर रहे थे और आपको बता रहे हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप भी शामिल हो। क्या काम करना है वो अलग बात है, ये तो स्वामी की पार्टी है, इसमें आनंद ही आनंद है, क्योंकि आप भगवान के स्मरण में लगे हुए। तो जब भगवान की सोच में हम रहते हैं, जो भी बोझ होता है वो बोझ नहीं रहता, वो एक खेल बन जाता है, वो एक आनंद का स्रोत बन जाता है। तो एक बार हमारे कुलवंत हॉल में प्रशांति निलय में बाबा अपने छात्रों को मौका देते हैं प्रसाद बांटने का। तो उस जमाने में प्रसाद जो होता था वो बाबा के इंटरव्यू रूम से निकलता था। तो वहां मिठाई के जो बर्तन रखे जाते थे, ये बच्चे अंदर जाके मिठाई लेके पूरे कुलवंत हॉल में बांटते थे, फिर जो खाली बर्तन होता था उसको अंदर जाके छोड़ देते। तो हमारे बच्चे क्या करते थे, जब छोड़ने जाते थे तो वहीं टिक जाते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद स्वामी अंदर आएंगे और फिर स्वामी हमसे बात करें, स्वामी हमारे साथ कुछ समय बिताएं, तो मुझे इनकी इच्छा। तो कई बार हुआ तो फिर स्वामी भी थोड़े सचेत हो गए, तो बाहर से ही देखते थे कि भाई ये लोग अंदर हैं, तो बाहर से बोलते थे चलो बाहर निकलो, अब काम हो गया। तो नहीं स्वामी आप अंदर आओ, नहीं अगर तुम लोग नहीं बाहर निकल रहे तो मैं अंदर नहीं जा रहा। तो उनको बाहर निकलना पड़ता था। फिर वो लोग भी थोड़ा होशियार हो गए, एक कदम आगे कि भाई हम बाहर ऐसी जगह से अगर स्वामी हमें देखते हैं तब तो जरूर बाहर बुलाएंगे। तो वो क्या करते थे, वो स्वामी के दरवाजे के पीछे जाके छिप जाते थे कि भाई बाहर से, अब स्वामी को तो सब पता है, बाहर से स्वामी को दिखे नहीं कि वे हम अंदर हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी अंदर आए तो दरवाजा बंद करने लगे तो ये बच्चे मिल गए, क्या कर रहे तुम लोग इधर? नहीं स्वामी आप हमसे थोड़ा बात करिए। तो उस दिन मान गए, दरवाजा बंद किया, कुर्सी पर आके बैठे और फिर बोला मैं तुम्हें ये प्रसादम बांटने की सेवा देता हूँ, ये क्यों देता हूँ? स्वामी ने कहा प्रसादम बांटो, हम बांट गए, हमने बांट दिया, हमें क्या पता कि स्वामी क्यों सेवा दे रहे हैं। तो स्वामी ने कहा देखो आज तुम मेरे विश्वविद्यालय में हो, जो तुम्हारी आवश्यकता है मैं यहाँ सब पूरा करूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, घर पर जो कुछ तुमको चाहिए वो तुम्हारी सुविधा का इंतजाम करते हैं। आगे जाके हर एक का जीवन इस प्रकार एक फूलों से भरा पथ नहीं है, किसी का भी नहीं। हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तुम्हारी जिंदगी में भी आएंगे। और ऐसे मौकों पर तुम्हें मेरी कृपा की, मेरा अनुग्रह का बहुत आवश्यकता पड़ेगी।
उस समय ये जो तुमने छोटी छोटी मेरे लिए सेवाएं की हैं, उसको मैं याद करके अपने अनुग्रह का बरसात तुम पर करूंगा। ये बात हुई आधुनिकता की, तो एक बात कहता हूं। कल आ रहा था वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली से, तो इंतजाम तो बहुत बढ़िया है हमारे भारतीय रेल का, और हमारा देश भी इतना उन्नति कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन्स और बढ़ाना चाहते हैं हमारे देश में। तो मुझे याद आया, जापान में जब बुलेट ट्रेन्स सर्वप्रथम बनी, तो जो प्रथम श्रेणी की टेक्नोलॉजी थी, तो उसका नामकरण करना था, तो उन्होंने जापानी में एक नाम दिया उसका, और उसका नाम रखा गया जिसका हिंदी में अनुवाद है आवाज। भाई आवाज कितनी रफ्तार से दूर तक चली जाती है, तो उसका नामकरण किया। फिर समय बीता, टेक्नोलॉजी और प्रगति कर चुकी थी, नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन बना, तो फिर नामकरण का समय आया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो उसका जब नाम रखा गया जापानी में, उसका अनुवाद होता है ज्योति, क्योंकि ज्योति की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है। अब जैसे सूर्य की किरण, उसकी रफ्तार है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। अब सोचिए, फिर टेक्नोलॉजी और बढ़ी, फिर तीसरी श्रेणी की टेक्नोलॉजी जब आई बुलेट ट्रेन की, तो उसका नामकरण उन्होंने किया, उसका हिंदी में अनुवाद है विचार, मानवीय विचार। तो हमारे साउथ इंडिया के एक भागवतम प्रचारक रही हैं प्रेम पांडुरंग, एक बार हमारे समर कोर्स में आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर उन्होंने एक वक्तव्य देते वो बोल रही थी, तेज है आवाज की रफ्तार, लेकिन आवाज की रफ्तार से भी तेज है ज्योति की रफ्तार। ज्योति की रफ्तार से और तेज है मानव विचार की रफ्तार। अब सोचिए इस बार, इस क्षण हम प्लैनेट मार्स का सोचें तो तुरंत वहां पहुंच गए। आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, आपका मन इतना उत्तीर्ण है, इतनी तेजी से कहीं भी आपको पहुंचा सकता है, भगवान तक आपको पहुंचा सकता है। तो तेज है मानव विचार का रफ्तार, लेकिन मानव विचार से भी तेज अगर कुछ है तो वो है भगवान के अनुग्रह का रफ्तार। तो श्री सत्य साई सेवा संगठन में जितने भी कार्यक्रम हैं, और हमारे लक्ष्मीकांत जी ने कल आपको नवयुवकों के लिए कितने कार्यक्रम बताए, ये एक साधन है। हम किसी भी अपनी इच्छा के अनुसार हम भाग ले सकते हैं। मैंने सर्वप्रथम किया, आध्यात्मिकता है एक दृष्टिकोण। ये मत सोचिए कि जो आप घर में कर रहे हैं वो आध्यात्मिक नहीं है, और जो हम सेवा संगठन में जाके करेंगे वही आध्यात्मिकता है। नहीं, ये गलतफहमी है। हमारे विद्या संस्थाओं में सर्वप्रथम जो मानवीय मूल्य हम बच्चों, जो संस्कार हम बच्चों में डालना चाहते हैं भगवान की प्रेरणा से, वो है अपने माता पिता का सम्मान। मैं तो अपने छात्रों को हमेशा कहता था कि यदि इस विश्वविद्यालय से निकलने के बाद आप सभी जो कुछ भी अच्छा हमने सिखाया, स्वामी के साथ आपने सीखा, अगर आप सब कुछ भूल गए, एक चीज मत भूलना, और वो है अपने माता पिता का सम्मान करना। और सब कुछ जो कुछ आपको खोया है, जो कुछ आप किसी दुस्संगति में पड़ गए, आपका मन गलत रास्ते पे चला गया, जो भी है, सब कुछ जो मानवीय मूल्य है आपको सिर्फ वापस मिल जाएंगे
इसी एक मान्य मूल के बूते पर, इस मान्य मूल का महत्व आप ये मत सोचो कि ये कुछ साधारण सी बात है। मैं अपना एक किस्सा होता है, जो जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप का आशीर्वाद हो, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, कृष्ण भगवान पहुंचे गांधारी से मिलने के लिए, और गांधारी जो कौरवों की मां थी, उन्होंने उनसे शिकायत की कि महाराज कृष्ण भगवान, ये आपने सही नहीं किया, आप पार्शियल हो। युद्ध के पहले मेरे 100 बच्चे थे, 100 लड़के थे, कुंती के 5 लड़के थे। युद्ध की समाप्ति में मेरे 100 लड़कों में से एक भी नहीं बचा, एक भी आपने बचा के नहीं रखा, हमारे अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं रहा। लेकिन कुंती के पांचों बेटे अभी भी जिंदा हैं, ये आपने सही नहीं किया। तो कृष्ण भगवान का क्या उत्तर है वो सुनने लायक, और स्वामी के शब्दों में हमने सुना है। कृष्ण भगवान बोलते हैं, गांधारी तेरे बच्चे इतने दुर्भाग्य में उन्होंने अपना जीवन बिताया कि जब से उनका जन्म हुआ, उसका कारण है वो उसमें मैं नहीं रहूंगा, जब से जन्म हुआ एक बार भी उनके मां के आंखों की नजर उन पर नहीं पड़ी, क्योंकि शादी होते हुए उन्होंने आंख बंद कर ली, अपने पट्टी लगा ली। वो उनकी तपस थी, उसकी तपस का अलग फल है, लेकिन बच्चों को वो फल नहीं मिला कि मां की दृष्टि उन पर पड़े। जिस व्यक्ति को अपने मां की दृष्टि का सौभाग्य नहीं मिल सका, उसे भगवान की दृष्टि कैसे मिलेगी? भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? कुंती को देखो, कितने प्यार से उनके भी पति गुजर गए बचपन में, इतनी मुसीबतें थे, तब से उन्होंने अपने बेटों को ऐसे संस्कार से पाला है कि आज भी वो इतने गुणों के अपने अंदर रखते हैं, और इसीलिए मैं उनको इतना चाहता हूं। अब मेरा अपना एक किस्सा है। अब जब मैं वार्डन था प्रशांत निलयम सीनियर हॉस्टल का, तो कभी कभी बाबा तो छात्रों से नाराज भी हो जाते थे, भाई उन्होंने उनका व्यवहार ठीक नहीं, और अगर उनसे नाराज हो गए तो सर्वप्रथम उनका टारगेट होता था वार्डन, कि भाई ये इनका इंचार्ज है और स्वामी की सजा है कि भाई तेरे से मैं बात नहीं करूंगा। बस अब सोचिए, अगर आपसे रोज भगवान बात करते हैं और एक दिन बात मत करें, तो उस व्यक्ति के मन में, उसके हृदय में क्या गुजरेगी महीनों तक। और कितनी चीजें होती हैं, आपका अगर दायित्व है तो बाबा से पूछना, स्वामी ये बीमार है, इसके लिए क्या करना है, उसको ये मुसीबत है, जो भी। लेकिन भगवान ना तो देख रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, महीनों लगे। और इसका अंत भी होगा, ये भी मुझे उस व्यक्ति को ज्ञापन नहीं हो सकता है। वो तो लगता है भाई ये सनातन के लिए ऐसी चलता रहेगा, उस समय ऐसी भावना आती है। तो एक दिन हमारे ऐसा हुआ कि क्या हुआ, हमारे गणेश चतुर्थी का मौका आया। अब गणेश चतुर्थी में प्रशांति निलयम में सर्वप्रथम जब उसको नदी में तो नहीं, हम कुएं में गणेश जी को डालते थे, तो वो बाबा चुनते थे कि कब हॉस्टल का गणेशा प्रोसेशन में आएगा, उसको हम कुएं में डाल पाएंगे, उसका विसर्जन करेंगे। और उसी दिन प्रशांति में जितने भी गणेश हैं, उसी दिन उनका विसर्जन होगा। तो सब मुझसे आगे पूछ रहे, सर कब विसर्जन का दिन कब है? अब मैं उनको क्या बोलूं कि स्वामी तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। पुजारी प्रशांति का पुजारी, सर स्वामी ने कुछ बोला विसर्जन कब है? मुझे तो पता ही नहीं, और मुझे अपने हृदय में इतना डर लग रहा है कि स्वामी से बात कैसे करें। वो तो देख ही नहीं, महीनों से नहीं देख रहे, महीनों से नहीं बात कर रहे।
तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं कॉलेज से वापस आया हॉस्टल, तो एक छात्र आता है, बोलता है कि सर आपकी माता जी आपसे मिलने आई हैं। तो दिल्ली से सेवा दल वहाँ सेवा कर रही थी, तो सेवा की तो अपना ही वो शेड्यूल होता है, तो 12 घंटे का उस जमाने में, आजकल पता नहीं, लेकिन उस जमाने में 12 घंटे की सेवा होती थी। अब वो इतने धूप में मंदिर से हॉस्टल करीब 1 किलोमीटर चल के आई, तो मैं उनसे मिलने गया तो तुरंत डांट दिया, आप क्यों इतना चल के आई इतनी धूप में? तो बोलने लगी, नहीं आज मैं प्रशांति निलयम के आश्रम के जो आरंभ है, वहाँ गणेश मंदिर है, तो वहाँ मैं एक नारियल तोड़ने गई, तो जब नारियल टूटा तो उस नारियल से खिला हुआ फूल निकला। तो जो भी वहाँ दर्शक थे, भक्त लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही शुभ हुआ कि एक नारियल से एक फूला खिला हुआ फूल आपको मिला है। तो बोली मैं वो प्रसाद तेरे को देने आई। तो मैं सोचा देखो इतनी सेवा मेरी माँ कर रही है, और उस सेवा के बीच अपने बेटे की याद आई है कि इसको प्रसाद देना है, कि भाई दूसरों को मिले वो तो दूसरी बात है, लेकिन इसको छूटना नहीं। तो गणेश जी का प्रसाद मिला, तो उस दिन थोड़ा साज बढ़ा कि भाई आज माँ का आशीर्वाद मिला है, आज गणेश जी का प्रसाद मिला है, तो आज चेष्टा की जाए कि स्वामी से कुछ पूछा जाए। तो मैं गया आरती के बाद स्वामी के पास, डर तो लग रहा है कि भाई वो बात करेंगे नहीं करेंगे, तो स्वामी से पूछने गया कि स्वामी ऐसे ऐसी बात है, कब विसर्जन कर रहा है? तो बात करने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन उनको भी पता है कि भाई अगर मैं ना बोलूं तो कुछ नहीं होगा। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होता विसर्जन, वो 30वें दिन 5वें दिन 7वें दिन ऐसे होगा, तो अभी आज नहीं कर सकते। मेरा फर्ज था स्वामी को बोलना, फिर मैं चुप हो गया। फिर 2 दिन के बाद स्वयं उन्होंने मुझे संदेशा भेजा कि इसको बोलो कि इस दिन विसर्जन के लिए आ जाए, बच्चों को लेके। तो विसर्जन हुआ, लेकिन कहने का मतलब ये, जब तक मुझे अपनी माँ का प्रसाद नहीं मिला, उनका आशीर्वाद नहीं मिला, गणेश जी का प्रसाद नहीं मिला, तब तक भगवान का भी आशीर्वाद नहीं मिला। तो आप सेवा संगठन से जुट के अगर कुछ भी काम करो, लेकिन माँ बाप का भी सेवा अवश्य करो। जो बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, अपने अध्यापकों का, गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, ऐसे व्यक्ति को ही भगवान का भी आशीर्वाद होता है। ये भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और हमारी संस्कृति का मूल जड़ है। एक महात्मा जी थे, वो किसी को बोल रहे थे कि सत्य साई अवतार जो संदेश देने आए हैं, उसमें एक प्रमुख स्तंभ है कि अपने माता पिता के प्रति सही प्रकार की भक्ति रखना। वो सत्य साई बाबा का एक प्रमुख स्तंभ है उनके संदेश में। कोई महात्मा जी किसी को सुना रहे थे, तो तब मुझे लगा कि अपने विश्वविद्यालय में भी हम वही अपने बच्चों को बोला करते हैं। तो अब समय समाप्त होते हुए, स्पिरिचुअलिटी कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं है, इतना मैं जरूर कहूँगा। एक बार वार्डन के समय में मैं स्वामी के साथ बैठा था, तो स्वामी बोले, मैं अकेला था, तो स्वामी बोले तेरा हॉस्टल, और उन्होंने ऐसे अपना माथा पकड़ लिया, तो मेरे मारे गए, पता नहीं बच्चों ने क्या गलती की है, अब फिर आज झाल लगने वाली है। तो फिर बोलने लगे, देखो तुम्हारे बच्चे, हमारे हॉस्टल में हर एक रूम के साथ अटैच बाथरूम नहीं है, हर एक विंग में बाथरूम हैं, तो सब विंग वाले वहीं जाके नहाते धोते हैं सब लोग। तो स्वामी ने कहा, देखो तुम्हारे बच्चे नहाने जाते हैं और नहा के बाथरूम से निकलते हैं, और कैसे, किस स्वरूप में निकल रहे हैं? बस एक तौलिया मारा हुआ है, और घुटनों के नीचे पूरा पैर नंगा दिखाई दे रहा है। मुझसे तो सहा नहीं जाता वो दृश्य देखी, और ऐसे माथा पकड़े हुए बैठे हुए। ये तो एबीसी है स्पिरिचुअलिटी की। स्वामी ये अपने शब्द होंगे, एबीसी हमने भगवान से एबीसी में सीखा है। संत महात्मा
हमारे ऋषि मुनि ने तो बहुत समझाया है, लेकिन ABC जो भगवान ने सिखाया है वो ये है, अरे ढंग से, चाहे तुम नहाने भी जाओ, जब निकलो तो ढंग के स्वरूप में निकलो। कि ABC है स्पिरिचुअलिटी की। कब तुम लोग ABC सीखोगे, उससे फिर शब्द कब बनाओगे, फिर उन शब्दों से पंक्ति कब लिखोगे, और उन पंक्तियों के साथ चिट्ठा कब लिखा जाएगा। और शुरुआत तो ABC से है, तो शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करो, कोई बड़ी बड़ी चीज पकड़ने की आवश्यकता नहीं। हम अध्यापक हैं, और अध्यापक के रूप में जब भी हम कोई नया विषय अपने बच्चों को समझाते हैं तो सर्वप्रथम परिभाषा ही समझाते हैं। तो इस शब्द का परिभाषा ये है। आध्यात्मिकता की परिभाषा क्या है? कि अपने शब्दों में स्वामी ने अपने छात्रों को सिखाया। स्वामी ने कहा, देखो मानव हो जो होता है वो एक नहीं, वो 3 in 1 है। उसमें जानवरी गुण भी है, मानवीय गुण भी है, और दैवी गुण भी है। आध्यात्मिकता है कि जो जानवरी गुण हम में है, अब हम जानवर नहीं हैं, अब हम हमारा जन्म जानवर के रूप में नहीं हुआ है। तो वो जो जानवरी गुण है, क्या जानवरी गुण? स्वामी जैसे बोलते थे, अब कुछ लोग आप देखेंगे भाई बहुत भौंकते रहते हैं, किसी पर भी गुस्सा करते रहते हैं। स्वामी वो बोले कि ये तुम्हारे पुराने कुत्ते जन्म का व्यवहार अब तुम इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हो, वो गुण है कुत्ते का। अब कुछ लोग हैं चोरी करते रहते हैं, तो स्वामी ने कहा वो बिल्ली का जो जन्म हुआ था उस जन्म का व्यवहार इस जन्म में तुम निभा रहे हो। अब कुछ लोग होते हैं बेवकूफ, माने ना जो कॉमन सेंस भी है वो भी प्रदर्शन नहीं करते अपनी जिंदगी में। तो स्वामी ने कहा ये तुम्हारे पिछले जन्म जो गधे का जन्म था ना, उसका तुम प्रदर्शन अब इस रूप में कर रहे हो। सांप का देखो, सांप को हम दूध पिलाए तो बस वो विषी देगा आपको, तो वो है अकृतज्ञता। तो वो आप अपने सांप जन्म से लेके हैं। तो ये जो गुण है, जानवरी गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो हमारे अवगुण हैं, इनको दूर करना, इनका नाश करना। और जो मानवीय गुण है, सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा, उसकी प्रगति अपने आप में लाना और अपनी दिव्यता को प्रदर्शित करना, मैनिफेस्ट योर डिविनिटी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। जब लोग भगवान से पूछते थे, भगवान आप कौन हो, आप भगवान हो? तो मैंने कहा हाँ मैं भगवान हूं, लेकिन तुमने बात मेरी पूरी नहीं सुनी। मैं भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, हमारे दोनों में बस यही अंतर है कि मैं जानता हूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन तुम उस सत्य से परे हो, वो ज्ञापन तुम्हें नहीं है, तुम अज्ञान में डूबे हुए, तुम्हें ये पता नहीं कि तुम भगवान हो। ये उस आभास को लाने के लिए जो भी हमारी संस्था करती है, चाहे सेवा हो, चाहे भजन हो, नाम स्मरण हो, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, उसका मकसद यही है कि अपने मन को भगवान पर टिकाना। हमारे उपकुलपति संपत जी से स्वामी ने पूछा कि भाई व्हाट इज भक्ति? तो उन्होंने कहा स्वामी प्लेसिंग वन्स माइंड ऑन गॉड, अपने मन को भगवान पर बिठाना। स्वामी ने कहा ये सही उत्तर है। और हमारे संत महात्माओं ने भक्ति का जो वर्णन किया है, रसखान यहाँ के बहुत पुराने अशोक महाराज के, अशोक नहीं अकबर महाराज के वो जो कहते हैं 9 जेम्स उनके दरबार के, उनमें से भी थे, कृष्ण भक्त थे। उनकी बहुत सुंदर पंक्तियां उनके साथ में समाप्त करता हूँ। उनकी पंक्तियां हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावा। जितने भी देवताएं हैं जिनकी
उन्होंने प्रशंसा की है। शेषा, गणेशा, महेशा, सुरेश्वरा, सभी ने जिनकी प्रशंसा की है, उनका गुणगान किया है। शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावा, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद वेद सुवेद बता रहा। वेदों ने इन शब्दों के साथ उनका वर्णन किया है। नारद से सुख व्यास रटे, पची हावे तौ पुनि पार न पावे। नारद, सुख महर्षि, व्यास मुनि, सबने जिनकी वर्षों से उनका जिनका ध्यान लगाया, फिर भी उनके रहस्य को नहीं समझ पाए। ताही ताही अहीर की छोरियां छछिया बनी छाछ पर नाच न चले। वृंदावन की गोपियां जब कृष्ण भगवान आते थे कि मुझे आप थोड़ा मक्खन दोगे, तो बोला करती थी चलो हमें थोड़ा नाच के दिखा, पहले हमको नाच दिखाओ फिर हम मक्खन देते हैं। और हमारे भगवान श्री कृष्ण नाचने लग जाते थे। किसके लिए? उनके मक्खन के लिए। उनके अपने जो पिताजी हैं वो गांव के सर्वप्रथम नागरिक हैं, उनको घर में अपनी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन गोपियों के मक्खन के लिए नाच रहे हैं सड़क पर। तो उसका रहस्य स्वामी ने समझाया। वो मक्खन क्या है? वो मक्खन है जो हमारा हृदय प्रेम पूर्वक भगवान के लिए लग्न हो जाए। उस लगन से जो मक्खन निकलता है, उस चर्निंग से जो भावना मन में उभरती है, उस मक्खन के लिए, उस भावना के लिए भगवान तरसते थे, उस भावना के लिए भगवान भूखे थे। तो ये मौका है हर एक नवयुवक के जीवन में भगवान को अपना दोस्त समझना। और मैं तो अपने छात्रों को हमेशा समझाता था, भगवान इज नॉट आवर कांस्टेंट कंपेनियन, हमारा सर्व ऑल टाइम में दोस्त नहीं है। ही इज आवर इटर्नल कंपेनियन, हमारा सनातन साथी, जन्म जन्म का साथी। और एक बार हम 4 जने बाबा के साथ थे, छात्र, जब हम छात्र उम्र में थे, तो बाबा ने कहा तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। ये वाक्य उन 4 जनों को नहीं, ये वाक्य मानव जाति को है। ये वरदान उनका हर एक मानव जाति के सदस्य को है कि जिस भगवान ने हमें जन्म दिया, जिस भगवान ने ये सूर्य बनाया, चंद्रमा माया बनाया, जिस भगवान ने हमें इस जीवन में अवतरित किया, वो भगवान हमेशा हमेशा के लिए हमारे रहेंगे। हम हमेशा हमेशा के लिए उनके रहेंगे। और यही काशी आने का मुख्य संदेश है। जय साईं।